जय विराट। आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज जानते हैं गुरुदेव से कि बुद्धि योग को इतनी महत्ता क्यों दी जाती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा सभी के कल्याण का सृजन करे, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कुछ दिन तक मैं आप लोगों के जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए भगवान के द्वारा दिए गए इस दिव्य संदेश बुद्धि योग की महत्ता के ऊपर मैं बताऊंगा। आज दिन के सत्संग में इस विषय पर थोड़ी चर्चा हुई। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन के विषाद को नष्ट करने के लिए भगवान ने सांख्य और बुद्धि योग इन दोनों के विषय में उपदेश दिया। सांख्य योग मनुष्य के लिए सृष्टि और जीवन के यथार्थ का तथा बुद्धि योग मनुष्य के लिए जीवन की व्यवहार करने की कला समझाता है, और इन दोनों को सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के नाम से ही भगवान ने तीसरे अध्याय में समझाया है। बुद्धि योग की महिमा का वर्णन भगवान ने स्वयं किया है। दुनिया में अन्य जितने साधन हैं उनकी अपेक्षा बुद्धि योग की साधना श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुगम है और सरल है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए करणीय है। इसमें विशेषता क्या है? भगवान ने दो बातें बताई। प्रथम तो यह है कि उस रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जितना मार्ग तय कर लेता है उतना उसका सार्थक होता है, फिर दोबारा उसे वही दोहराना नहीं पड़ता। यदि आप इस मार्ग पर 10 कदम चले और चलकर आप किसी कारणवश रुक गए और शरीर छूट गया, तो जो 10 कदम आप चले हैं वे आपके सार्थक हैं। जब भी कभी आप दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे और यात्रा प्रारंभ करेंगे तो वह पुनः आपको प्रारंभ करनी नहीं पड़ेगी। जो 10 कदम आप तय कर चुके हैं वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। दूसरी बात, वैदिक धर्म की साधना में विधि विधान की बड़ी महिमा है। किसी विधि में कोई गलती हो जाए तो उस क्रिया का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन इस धर्म में विधि की महिमा नहीं है, भाव की महिमा है। आप विधि जानते हैं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। आपके भाव क्या हैं, इसकी महत्ता है। इसमें क्रिया की महत्ता नहीं, भाव की महत्ता है। आप क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, आप क्यों कर रहे हैं इससे मतलब है। प्रभु ने एक और भी बहुत बड़ी बात बताई। कहा, अन्य जो धर्म हैं उनका अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को यदि अनुष्ठान में सफलता नहीं मिली और वह शरीर छोड़ता है तो उसके लिए खतरा है। वह अपने पूर्व में कर्मानुसार किसी निम्न योनि में भी जा सकता है। आज वह मनुष्य है तो कल वो पशु योनि को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अनेकों जन्मों के कर्म उसके बड़े प्रबल हैं, वे उसे घसीट कर ले जाते हैं। लेकिन इस बुद्धि योग की इतनी महिमा है कि इसके अनुष्ठान में लगा हुआ व्यक्ति कभी भी निम्न योनि में नहीं जा सकता। त्रायते महतो भयात, उसे पतन से, उसे निम्न योनि में जाने से यह धर्म बचा लेता है, क्योंकि आपकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और आप रास्ते पर चल चुके हैं। अब वहाँ से भटकने के लिए, विचलित होने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। बुद्धि योग की महिमा में भगवान ने 3 बातें समझाई हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एक तो इसके प्रारंभ का नाश नहीं होता, यदि इस पर चल पड़े तो फिर खतरा भी नहीं होता, और दूसरा इसका कोई विपरीत परिणाम भी नहीं होता। तीसरा, इसका अनुष्ठान करने के कारण आप नीची योनि में नहीं जाएंगे। आपका यह शरीर छूट गया तो मनुष्य शरीर ही मिलेगा, और मनुष्य शरीर से जहाँ से आपने अपनी साधना छोड़ी है वहीं से एक बार फिर प्रारंभ हो जाएगी। इसका विवेचन 6ठे अध्याय में भगवान ने बड़े ही विस्तार में किया है। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि जो साधना आप बता रहे हो, यदि इस मार्ग पर व्यक्ति चला
और लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, बीच में ही यदि भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? भगवान ने कहा, अर्जुन ये याद रखो, न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। यदि कल्याणकृत है, मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा है, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। फिर योग भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? यह होगा कि जिस विषय के नाते वह भ्रष्ट हुआ है, शरीर छोड़ने के पश्चात देवलोक में जाकर उस विषय को पूर्ण कर पाएगा, और जब देवलोक से लौटेगा तो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। किसी श्रीमान पवित्र आत्मा के घर में पैदा हो जाएगा, और जहाँ से उसने अपनी साधना छोड़ी थी वहीं से साधना प्रारंभ हो जाएगी। उसके मस्तिष्क में ये बात आ ही जाएगी, वहीं से फिर वह आगे चल पड़ेगा। बुद्धि योग साधना के विषय में भगवान ने स्वयं इसकी महिमा का गान किया है। मनुष्य के लिए इससे श्रेष्ठ कोई सुगम साधना हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य बुद्धि के नाते ही मनुष्य है। अन्य जितनी योनियां हैं उनमें बुद्धि नहीं है, वे सोच नहीं सकते, उनका यहाँ तर्कना शक्ति नहीं है, वे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कर ही नहीं सकते, वे अच्छाई बुराई को नहीं जान सकते, वे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार क्रिया करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम मनुष्य बुद्धिशील प्राणी होने के नाते सबसे उत्कृष्ट हैं। तो अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 3 प्रकार की बुद्धि कौन सी होती है। तब तक के लिए जय विराट, हरिओम तत्सत।